गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, आज ख़त्म करेंगे हम इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड देयर अचीवमेंट्स, और कल मैं आपको इनके एमसीक्यूज़ करवाऊंगा डिटेल में। तो आइए पार्ट फोर्थ रहेगा और आज इसको हम एंड्स अप कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रोफेसर भीम सिंह जी के बारे में, फिर गुलाम नबी आज़ाद जी के बारे में, फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के बारे में, फिर पद्मा सचदेव और फिर शेख अब्दुल्ला जी के बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेसर भीम सिंह जी के बारे में। He is an Indian politician, activist, lawyer and author born in 17 August 1941 in Buktiyan in तहसील रामनगर एंड डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। तो स्टूडेंट्स, ये इंडियन पॉलिटिशियन है, एक्टिविस्ट है, लॉयर है और ऑथर है, और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 17 अगस्त 1941 को बुक्तियान, तहसील रामनगर और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। He is the founder of Jammu Kashmir National Panthers Party and remained chairman for 30 years until 2012 when he nominated his nephew हर्षदेव सिंह इन प्लेस। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की नींव रखी और ये 30 साल तक उसके चेयरमैन रहे, और अंटिल 2012 जब उन्होंने जो उनके नेफ्यू हैं हर्षदेव सिंह, उनको अपनी जगह पे रखा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इन 2015 भीम सिंह बुक अनबिलीवेबल दिल्ली टू इस्लामाबाद वाज रिलीज्ड बाय इंडियन वाइस प्रेसिडेंट अंसारी, chronicling his efforts as Supreme Court advocate, gaining the release of over 700 falsely accused prisoners from Indian and Pakistan jail। तो स्टूडेंट्स, जो ये प्रोफेसर भीम सिंह जी हैं, इन्होंने जितने भी लोग चाहे हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में हैं जो गलत तरीके से एक्यूज़ किए गए और उनको प्रिजनर बना दिया गया, तो उनको इन्होंने बाहर निकालने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त की, और उसी के ऊपर बुक है जो रिलीज़ की गई किसके द्वारा, अंसारी जी के द्वारा, जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे। तो और उस बुक का क्या नाम है, अनबिलीवेबल दिल्ली टू इस्लामाबाद। ओके स्टूडेंट्स, ही इज़ लोकली नोन एज शेरे जम्मू, लाइन ऑफ जम्मू। तो इनको लोकली शेरे जम्मू भी कहा जाता है। भीम सिंह in 1973 was appointed as a president of Youth Congress in Jammu and Kashmir by then Prime Minister Indira Gandhi. He then went on to become the General Secretary of the All India Congress Committee। तो स्टूडेंट्स, भीम सिंह जी को 1973 में अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ यूथ कांग्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर, किसके द्वारा, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, और फिर उसके बाद वो जनरल सेक्रेटरी रहे किसके, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। ही रिमेन्ड मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 1977 टू 1987। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी इनकी, इनकी थी चिनैनी घोलडी, और कब से कब तक, 1977 से 1987 तक। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक माइनर सी मिस्टेक हो गई है, मैं डबल बार लिख लिया है, तो ये एक बार है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद जी की। ही इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन बॉर्न इन 7 मार्च 1949, बलेसा तहसील गंदोह, डोडा डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टूडेंट, ये भी इंडियन पॉलिटिशियन है, और इनका जन्म जो हुआ वो हुआ 7 मार्च 1949 को बलेसा, जो गंदोह में पड़ता है, तहसील गंदोह में और डिस्ट्रिक्ट डोडा में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। ही वॉज द 7th चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 2 नवंबर 205 टू 11 जुलाई 208। तो स्टूडेंट्स, वो हमारी स्टेट के 7वें चीफ मिनिस्टर रहे, और उनका टेन्योर कब से कब तक रहा, उनका टेन्योर रहा फ्रॉम 2 नवंबर 2005 टू 11 जुलाई 2008 तक। He was appointed as the president of All India Youth Congress in 1980। तो इनको स्टूडेंट एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया फॉर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस इन 1980 में। एंड देन ही वाज इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर 7th Lok Sabha from Maharashtra Bashim in 1918, and then he gone on become the Deputy Minister in charge of Law, Justice and Company Affairs Ministers in 1982। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बार ये 7th लोकसभा के लिए चुने गए फ्रॉम महाराष्ट्र वाशिम से, और इन कौन से ईयर में, 1980 में, और फिर उसके बाद उसी सरकार में इनको डिप्टी लॉ मिनिस्टर बनाया गया, और साथ में कंपनी अफेयर मिनिस्ट्री भी इनको दी गई, और ये कब दी गई, 1982 में। ठीक है स्टूडेंट, ही वर्कड एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन
राज्यसभा फ्रॉम 8 जून 214 टू 15 फरवरी 221। तो इन्होंने स्टूडेंट लीडर ऑफ अपोजिशन का काम किया राज्यसभा में कब से लेके कब तक, 8 जून 214 से लेके 15 फरवरी 221 तक। अब बात करते हैं स्टूडेंट मुफ्ती मोहम्मद सईद जी की। ही वॉज ए पॉलिटिशियन बॉर्न इन 12 जनवरी 1936 एंड हिज डेथ ऑन 7 जनवरी 2016 विजय बिहाड़ा, जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टूडेंट्स ये पॉलिटिशियन थे और इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1936 को और इनकी डेथ जो हुई वो हुई 7 जनवरी 2016 को। और ये बॉर्न कहाँ कौन सी जगह पे हुए थे, ये हुए थे विजय बिहाड़ा, जम्मू एंड कश्मीर में। He was twice as a chief minister from November 2002 to uh, November 2005 and again फ्रॉम मार्च 2015 टू जनवरी 2016। तो स्टूडेंट ये 2 बार हमारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे, कब से लेके कब तक, 2002 से लेके 2005 तक एक बार, फिर 2015 से लेके 2016 तक। He founded Jammu and Kashmir People's Democratic Party in July 1999 to persuade the government of India to initiate an unconditional dialogue with Kashmiris for resolution of Kashmir problem। तो स्टूडेंट इन्होंने 1999 में जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई ताकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत की शुरुआत कर सकें और डायलॉग के थ्रू, बातचीत के थ्रू जो कश्मीर का मसला है, कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जाए। ही वॉज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम दिसंबर 1989 टू 1990। तो स्टूडेंट्स वो होम मिनिस्टर भी रहे कब से लेके कब तक, 1989 से लेकर 1990 तक। अब बात करते हैं स्टूडेंट पद्मा सचदेव की। तो पद्मा सचदेव इज एन इंडियन पोइट एंड नोबलिस्ट। तो स्टूडेंट ये इंडियन पोइट थी और नोबलिस्ट हैं। बॉर्न इन 1940 परमंडल जम्मू। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म हुआ परमंडल जम्मू में इन 1940 में। शी हैज़ पब्लिश सेवरल पोइट्री कलेक्शंस इंक्लूडिंग मेरी कविता मेरे गीत विच वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971। तो स्टूडेंट्स इन्होंने बड़ी सारी सेवरल पोइट्रीज़ को पब्लिश किया, जिसमें से एक पोइट्री है मेरी कविता मेरे गीत, और जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इन 1971 में। She also received the Padma Shri, India's 4th highest civilian award in 2001 and the Kabir Samman for poetry for the year 2007 to 2008 given by government of Madhya Pradesh। तो स्टूडेंट्स इनको पद्मा श्री भी मिला है जो इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये मिला इनको 2001 में, और कबीर सम्मान भी मिला इनको पोइट्री के लिए, और ये मिला 2007-2008 में। और किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा। तो आइए स्टूडेंट आज बात करते हैं फाइनल पर्सनैलिटी की, और आज इस लेक्चर सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। तो फाइनल पर्सनैलिटी जो है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी हैं। तो ये पॉलिटिशियन थे, बॉर्न इन 5 दिसंबर 1905 एंड डाइड इन 8 दिसंबर 1982, रेफर्ड एज ए शेर कश्मीर। तो स्टूडेंट इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म 5 दिसंबर 1905 को, और इनकी जो डेथ हुई वो हुई 8 सितंबर 1982 को, और इनको शेर कश्मीर कहा जाता है। ही वॉज द फाउंडिंग लीडर ऑफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसको लेटर रीनेम्ड जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया। ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इट्स सेशन टू इंडिया। तो स्टूडेंट वो जब हमारी स्टेट इंडिया के साथ मिलाव कर दिया, तो उसके बाद जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे स्टूडेंट वो यही थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये लेक्चर सीरीज़ ख़त्म होती है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एंड देयर अचीवमेंट्स की बात की, और कल मैं इसके ऊपर MCQs लाऊंगा। और स्टूडेंट आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और आप MCQs में मैक्सिमम से स्कोर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।